हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट एसएससी 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 15। इस सेशन में हम लोग जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं विद बेस्ट सोल्यूशन इन द सेंस कि हम लोग क्वेश्चंस के आंसर्स तो करेंगे ही, साथ ही में उनके ऑप्शंस का भी एनालिसिस करेंगे ताकि आने वाले एसएससी, रेलवे एज वेल एज अदर एग्जामिनेशंस जो इस साल होने वाले हैं उसमें आपका जीके का क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन बने। एंड अगर आपने मेरे साथ ये सीरीज़ कंप्लीट कर लिया तो आपको जीके के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है, आपका इसी से सब बन जाएगा। एंड अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड मेरा एफर्ट अच्छा लगा, आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करें कि कैसा लगा एंड फर्दर इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए देन वो भी कमेंट करें। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। Who was the pro-tem speaker of the 18th लोकसभा? 18th लोकसभा के pro-tem स्पीकर जो इस साल 2024 में हम लोगों को पता है कि लोकसभा इलेक्शंस हुए, लोकसभा इलेक्शंस में कौन थे प्रो-टेम स्पीकर? देन ही वॉज भर्तृहरि महताब। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज मिस्टर भर्तृहरि महताब, द 18th प्रो-टेम लोकसभा स्पीकर। क्योंकि जब सेशन नहीं होता है स्टार्ट, दैट इज इलेक्शन के पहले का सेशन जब एंड हो जाता है, उसके बाद न्यू ईयर का जो सेशन है वो जब स्टार्ट नहीं होता है न्यू फाइनेंशियल ईयर का, तब एक प्रो-टेम स्पीकर रहते हैं। तो इस बार के प्रो-टेम स्पीकर जो थे वो थे भर्तृहरि महताब। इसी के साथ हमारे जो फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी लोकसभा की, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वो थी मीरा कुमार। शी वॉज इलेक्टेड ऑन June 3, 2009। डेट इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछा जाता है। नेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मीरा कुमार, आप लोग याद रखना, फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर। ओम बिरला इज द स्पीकर ऑफ द करंट लोकसभा। 18th लोकसभा जो अभी करंटली रन हो रहा है उसके स्पीकर कौन है? देन ओम बिरला। एंड लोकसभा में कितने टोटल सीट्स होते हैं? देन 545 सीट्स। आपका एक होमवर्क है इस क्वेश्चन में कि हमारे फर्स्ट जो लोकसभा स्पीकर थे वो कौन थे? दिस इज द फर्स्ट फीमेल, मीरा कुमार, शी इज द फर्स्ट फीमेल वुमेन और वुमेन लोकसभा स्पीकर। बट फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? आपका ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ था? देन 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू द 1934 एक्ट। ये जो रिजर्व बैंक हमारा एस्टेब्लिश हुआ किस एक्ट के अंदर हुआ या किस कमीशन के अंदर हुआ? देन रॉयल कमीशन के अंदर हुआ, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इसको हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है। ये नेम बहुत ज़्यादा पूछा गया है कमीशन का, आप लोग याद रखिए। कमीशन कब सेटअप हुआ था? 1926 में। इन्होंने 1934 में RBI एक्ट लाया 1934 में। उसके बाद 1935 में RBI सेटअप हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। इनिशियली कलकत्ता में था, देन मुंबई शिफ्ट हुआ, बट करेंटली मुंबई है, तो मुंबई आप लोग याद रखें। एंड प्रेजेंटली गवर्नर कौन है? 26 गवर्नर, देन ही इज संजय मल्होत्रा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर डैश। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है ये 2014 में लाया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये मिनिस्ट्री पूछा जाता है, आप लोग याद रखिए। इसी के साथ जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग स्कीम्स देख लेते हैं 2014 एंड 15 के, जैसे कि ये सब पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने ये सब इंक्लूड कर दिया नोट्स में। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आया था? 2014 में। डेट आप लोग ईयर ज़्यादा याद रखें, कभी कभार इस तरीके से भी दे देता है कि अगस्त 22, 23, 24, 28, तब आपको करेक्ट आंसर मेंशन करना होगा। तो डेट थोड़ा सा याद रखिए। हालांकि सभी का याद रखने का ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट 2014-15 के हैं वो मैंने मेंशन कर दिया है। ऐसे आगे जब क्वेश्चंस आएंगे 16-17 इस तरीके से मेंशन कर दी जाऊंगी। देन स्वच्छ भारत मिशन कब आया था? देन 2014 2 अक्टूबर, गांधी जी के बर्थडे के दिन। देन मेक इन इंडिया स्कीम 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये कब लॉन्च हुआ था? देन April 8, 2015। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है ये पूछता है एग्जाम में, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आपका होमवर्क है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इंपॉर्टेंट स्कीम है। कब लॉन्च हुआ था? जनवरी 22, 2015 को लॉन्च हुआ था। देन इसी के साथ द एडवेंचर ऑफ हकलेरी फिन इज अ बुक रिटन बाय डैश। द एडवेंचर्स ऑफ हकलेरी फिन ये किसका बुक है? देन इट इज़ द बुक रिटन बाय मार्क ट्वेन। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया मार्क ट्वेन। एंड इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। जेन ऑस्टिन का बहुत इंपॉर्टेंट बुक है प्राइस एंड प्रेजुडिस, पूछा जाता है डायरेक्टली, प्राइस एंड प्रेजुडिस वाज रिटन बाय देन जेन ऑस्टिन।
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या तो फिर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बोथ बुक्स आर रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। इंपॉर्टेंट बुक है रिगार्डिंग एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स यू कैन से। देन लियो टॉल्स्टॉय का इंपॉर्टेंट बुक है वॉर एंड पीस। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखा था? देन एडम स्मिथ। रिपब्लिक किसका बुक है? प्लेटो। देन द प्रिंस मैकियावेली का बुक है, निकोलो मैकियावेली। डॉन क्विक्सॉट ये किसका है? देन माइकल दे सेवरेंस। देन 1984 ये जॉर्ज ऑरवेल का बुक है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द टेल ऑफ बिडल द बर्ड? द टेल्स ऑफ बिडल द बर्ड ये किसका बुक है? देन इट इज़ द बुक रिटन बाय जेके राउलिंग। इंपॉर्टेंट ऑथर है, आप लोग याद रखिए। करेक्ट आंसर इज जेके राउलिंग। इसी के साथ जो इंडियन बुक्स है इंपॉर्टेंट वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। अ सुइटेबल बॉय किसने लिखा था? विक्रम सेठ। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रिटन बाय अरुंधति रॉय। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। पूछा जाता है महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी कौन सा है? उनके ढेर सारे बुक्स दे देंगे एंड उन्हीं में से करेक्ट आंसर होगा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। द गाइड किसने लिखा था? आर के नारायण। द व्हाइट टाइगर वॉज रिटन बाय अरविंद अडिगा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस रिटन बाय किरण देसाई। द ग्रेट इंडियन नॉवल रिटन बाय शशि थरूर। हमारे कांग्रेस के एमपी हैं, बहुत फेमस ऑथर है, पूछा जाता है इनका बुक्स, आप लोग याद रखिए। इन विच ईयर वॉज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दैट इज सार्क का एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1985 को एस्टेब्लिश हुआ था। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रीजनल इंटीग्रेशन है। सार्क 8 टोटल मेंबर्स है सार्क के। कौन कौन? देन अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। जिस जिस रीजनल कोऑपरेशन या इंटीग्रेशन के इंडिया पार्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। 8 मेंबर से आप लोग याद रखिए। एस्टेब्लिश्ड इन 1985 एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में है। ऑल्दो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो ढाका बांग्लादेश में हुआ था बट दिसंबर 8 1985 में, बट इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में है। ये आप लोग याद रखिए। फादर ऑफ सार्क किसे कहा जाता है? वन हु फाउंडेड this organization, Ziaur Rahman. Which of the following acts was passed by the government of India to inquire into the allegations of corruption against certain public functionaries? Certain public functionaries, public जो institutions होते हैं, organizations होते हैं, उनके functions में अगर कोई corruptions है या तो फिर किसी ने corruption का allegation लगाया उन पे, तो उसको उस किस एक्ट के थ्रू उनको इंक्वायर किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है? देन लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट के थ्रू इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इंपॉर्टेंट बॉडी है, आप लोग याद रखिए। एंड एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब पास हुआ था? देन 2013 में पास हुआ था। करंट हमारे लोकपाल कौन है? देन एम खानविलकर, अजय मानिकराव खानविलकर जो है करंट चेयरपर्सन है ऑफ लोकपाल, रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। देन इंडिया के फर्स्ट लोकपाल कौन थे? देन पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष वॉज इंडियाज फर्स्ट लोकपाल। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। ये पॉइंट्स ज़्यादातर आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, तो आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम्स में। With which of the following type of fuels is the device named tokamak associated? tokamak क्या है? tokamak एक एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज टोकामक। वो यूज़ किया जाता है इन जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, बेसिकली एटॉमिक एनर्जी यू कैन से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया एटॉमिक। टोकामक देखिए न्यूक्लियर फ्यूशन में यूज़ होता है एंड एटॉमिक एनर्जी या तो फिर एटॉमिक एनर्जी जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आदित्य जो है मीडियम साइज टोकामक है एंड ये कमीशन कब किया गया था? 1989 को एट द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च एंड कंस्ट्रक्शन कब बिगिन हुआ था? 1982 को। मेनली आप कब कमीशन हुआ था? 1989, याद रखिए। वाई? देन बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टोकामक इन इंडिया। नेम क्या है? आदित्य। Which of the following countries is an associate member of the International Cricket Council? International Cricket Council के जो following options में से associate member है वो कौन है? Then correct answer इस question का हो गया नेपाल is the associate member, तो आप लोग याद रखिए। इसी के साथ headquarter कहाँ पे है? ICC that is International Cricket Council का, then दुबई UAE में located है। Currently ICC के chairman कौन है? इंडिया के है जय शाह and he also became the youngest ICC chairman, तो आप लोग याद रखिए, नेम इंपॉर्टेंट है इनका। इन्होंने जब आईसीसी के चेयरमैनशिप को होल्ड किया तो हमारे इंडिया में जो बीसीसीआई है उनका प्रेसिडेंट कौन बन गए? देन रोजर बिनी। रिसेंट इलेक्शन है या रिसेंट अपॉइंटमेंट है, आप लोग याद रखिए। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देन मुंबई में है। आईसीसी का दुबई यूएई। एंड फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे? देन एंटोनी दे मेलो, ही वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी। ये आप लोग याद रखिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हैज़ केसराइट एज इट्स और, केसराइट किसका और है, देन मैग्नीशियम का और है केसराइट। आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कई सारे मेटल्स हैं जिनका और पूछा जाता है, हालांकि बहुत सारे मेटल्स है, सबका हमको याद रखने का ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मेटल्स है जिनका पूछा जाता है, उसी में से कुछ हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम के ऑर्स में से डोलोमाइट सबसे इंपॉर्टेंट और है, डोलोमाइट पूछा जाता है, मैग्नेसाइट। दिस मैग्नेसाइट फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट डोलोमाइट किसका और है, देन मैग्नेसाइट। एंड अदर ऑर्स इंक्लूड ब्रूसाइट, कर्नेलाइट, ओलिवाइन। देन मर्कुरी का और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सिनेबार, आप लोग याद रखिए। उसी के साथ साथ टेमेनाइट एंड मेटासिनेबार भी मर्कुरी का और है। आयरन का और इंपॉर्टेंट है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडराइट। मैग्नेटाइट देखिए, इसमें से आप मैग्नीशियम मार्क मत कर दीजिए, मैग्नेटाइट किसका है, देन आयरन और, बट मैग्नेसाइट किसका है, देन मैग्नीशियम। इस तरीके से आप लोग याद रखिए। देन बॉक्साइट, ये इंपॉर्टेंट और है, एल्यूमिनियम का बहुत बार पूछा गया है। अदर ऑर्स ऑफ एल्यूमिनियम इंक्लूड क्रायोलाइट एंड कोरंडम। ये सब आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड कमेंट करें कैसा लगा, अगर अच्छा लगा देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।